यदि आपकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है, तो यह संदेश आपके दिन की शुरुआत को पूरी तरह से बदल सकता है। स्ट्रोक शायद ही कभी किसी चेतावनी के साथ आता है। एक पल में आप ठीक है, और अगले ही पल आप अपनी बाह को हिला नहीं पाते, आपके शब्द गलत निकलते हैं, या आपकी स्मृति धुंधली होने लगती है। 3 दशकों से अधिक समय तक वृद्ध वयस्कों का इलाज करने वाले न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में मैंने बार बार एक ही चीज देखी है। कई वरिष्ठ लोग अनजाने में हर सुबह अपने स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा रहे हैं। यह किसी चरम या नाटकीय चीज की वजह से नहीं, बल्कि छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों की वजह से है, जिनके बारे में वे सोचते भी नहीं है। सच यह है कि स्ट्रोक अचानक नहीं होता। यह समय के साथ मस्तिष्क पर चुपके से पड़ने वाले तनाव के कारण बनता है, खासकर जागने के बाद पहले कुछ घंटों में, जब आपका शरीर सबसे कमजोर होता है और आपका मस्तिष्क अभी भी समायोजन कर रहा होता है। इस वीडियो में मैं आपको उन शीर्ष दैनिक आदतों के बारे में बताऊंगा जो रातों रात वरिष्ठों में स्ट्रोक के जोखिम को चुपके से बढ़ा रही है, और कौन से सरल बदलाव आपके मस्तिष्क को वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अंत तक आप न केवल चेतावनी के संकेतों को जानेंगे, बल्कि यह भी ठीक-ठीक जानेंगे कि कल सुबह अपनी स्मृति, संतुलन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या करना है। शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से बनाए गए व्यावहारिक सुझावों से अपडेट रहें। यदि आपको यह अब तक उपयोगी लग रहा है, तो कमेंट में 1 लिखें। यदि नहीं, तो 0 लिखें। आपका फीडबैक मुझे यह सुधारने में मदद करता है कि मैं आपके साथ क्या साझा करता हूं। 1. सुबह की चक्कर या कमजोरी को नजरअंदाज करना। यह सब कुछ इतना छोटा, इतना सामान्य होता है कि कई वरिष्ठ लोग इसके बारे में दोबारा नहीं सोचते। आप जागते हैं, आपको थोड़ा चक्कर महसूस होता है, शायद आपके पैर अस्थिर है, आपका हाथ सामान्य से कमजोर लगता है, या आपकी बोली थोड़ी अजीब लगती है। आप बिस्तर के किनारे पर बैठते हैं, इसे झटक देते हैं और खुद से कहते हैं कि यह तो बस बुढ़ापे का हिस्सा है। लेकिन सच्चाई यह है, ऐसा नहीं है। मैं यह आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए कह रहा हूं। एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में मैंने यह दृश्य बार बार देखा है। समस्या यह नहीं है कि वरिष्ठ लोग सुबह चक्कर या कमजोरी महसूस करते हैं। समस्या यह है कि वे इसे नजरअंदाज करते हैं। और जो आज नजरअंदाज किया जाता है, वह कल सब कुछ छीन सकता है। एक व्यक्ति था, स्वस्थ, स्वतंत्र, जो हर शनिवार को अपने पोते के साथ मछली पकड़ने जाता था। एक सुबह उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था, उसका बायां हाथ मग को ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। उसने सोचा कि यह गठिया है, या वह गलत सोया होगा। उसने अपने चेहरे में अजीब सनसनी का जिक्र नहीं किया, उसने डॉक्टर को फोन नहीं किया, उसने इसे लिखा नहीं। 2 दिन बाद उसे एक बड़ा इस्केमिक स्ट्रोक हुआ। उसका पूरा बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया, उसने स्पष्ट रूप से बोलने की क्षमता खो दी। अपने पोते के साथ झील पर बिताए दिन खत्म हो गए, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। अब वह एक सहायता केंद्र में रहता है, न कि इसलिए कि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए कि उसने शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज किया। कई लोग यह नहीं समझते कि ये छोटे छोटे लक्षण, सुबह का चक्कर, एक बाह में कमजोरी, अस्पष्ट बोली, चेहरे का सुन्न होना, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, टिया, के संकेत हो सकते हैं, जिसे अक्सर मिनी स्ट्रोक कहा जाता है। एक टिया आपके मस्तिष्क का आग की घंटी बजाने जैसा है। यह घटना जल्दी गुजर सकती है, लेकिन खतरा अभी शुरू हुआ है। अध्ययन दिखाते हैं कि टिया का अनुभव करने वाले 3 में से 1 व्यक्ति 1 साल के भीतर बड़ा स्ट्रोक झेलेगा, ज्यादातर पहले 48 घंटों में। और इन चेतावनी संकेतों का सबसे आम समय सुबह जल्दी, जब आपका रक्तचाप बदलता है, आपका खून गाढ़ा होता है, और आपका मस्तिष्क, जो अभी भी नींद से समायोजित हो रहा है, सबसे कमजोर होता है। आप सोच सकते हैं कि यह हानिरहित है, बस एक वरिष्ठ क्षण, लेकिन एक वरिष्ठ क्षण अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो जीवन बदलने वाला क्षण बन सकता है। मैं हर मरीज से कहता हूं, यदि आप चक्कर के साथ जागते हैं, तो इसे नोट करें। यदि आपका चेहरा अजीब लगता है, तो दर्पण में देखें, मुस्कुराएं, दोनों बाहें उठाएं, एक वाक्य बोलें। यदि कुछ गलत लगता है, भले ही वह चला जाए, अपने डॉक्टर को फोन करें। और यदि आपके पास कोई प्रियजन है,
जो इन संकेतों को नजरअंदाज करता है, तो उसे ऐसा न करने दें। इंतजार की कीमत बहुत अधिक है, क्योंकि जब स्ट्रोक होता है तो केवल आपका मस्तिष्क ही नहीं झेलता, बल्कि आपकी आजादी, आपकी गतिशीलता, आपकी यादें, आपके रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। जो खो जाता है उसे हमेशा पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन अच्छी खबर है, यदि आप अपने शरीर की फुसफुसाहट सुनते हैं तो आप उसके चीखने से बच सकते हैं। सब कुछ छोटे लक्षणों को बड़े चेतावनी के रूप में लेने से शुरू होता है। और एक बात जो मेरे सबसे स्वास्थ्य सचेत मरीजों को भी चौंकाती है, अपने दवाओं को देर से लेना या उन्हें पूरी तरह छोड़ देना आपके शरीर ने जो कुछ भी इतनी मेहनत से संरक्षित किया है, उसे नष्ट करने का सबसे तेज तरीका हो सकता है। इसके बारे में बात करते हैं। यदि आप अभी भी देख रहे हैं और इन जानकारियों को उपयोगी पा रहे हैं, तो कृपया नीचे एक कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। अब चले बिंदु नंबर 2 की ओर। 2. सुबह की दवाओं को छोड़ना या गलत तरीके से लेना। यदि आप सुबह रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, रक्त पतला करने या हृदय रिदम के लिए दवाएं लेते हैं, तो मुझे स्पष्ट होने दें, एक खुराक छोड़ना, इसे देर से लेना या बस इस बार दोगुना करना एक विनाशकारी स्ट्रोक का चुपके से शुरुआत हो सकता है। एक व्यक्ति था, मानसिक रूप से तेज, लेकिन अकेले रहने वाला। उसे वर्षों से उच्च रक्तचाप था, जो दैनिक दवाओं से अच्छी तरह नियंत्रित था। लेकिन कभी-कभी उसने मुझे बताया, वह एक खुराक भूल जाता था और अगली सुबह 2 खुराक ले लेता था ताकि कमी पूरी हो जाए। एक दिन, 2 दिन की दवाई छोड़ने के बाद, वह तेज सिरदर्द और शब्द बनाने में परेशानी के साथ जागा। जब पैरामेडिक्स आए, तो उसे रक्तस्रावी स्ट्रोक हो रहा था, एक मस्तिष्क रक्तस्राव, जो रक्तचाप के उछाल से शुरू हुआ और बहुत देर से खुराक दोगुना करने से और बिगड़ गया। वह बचा, लेकिन उसने लगभग 6 महीने तक अपनी बोली खो दी। वह गलती, जो उसे छोटी लगी, ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में, मैंने कई बार देखा है कि वरिष्ठ लोग अच्छे इरादों के साथ अपनी दवाओं की शक्ति और खतरे को नहीं समझते। सुबह आपके मस्तिष्क के लिए सबसे कमजोर समय होता है। आपका रक्तचाप स्वाभाविक रूप से बढ़ता है जब आपका शरीर जागने की तैयारी करता है। वृद्ध वयस्कों के लिए, जिनकी धमनियां पहले से ही कठोर या संकरी हो सकती है, यह प्राकृतिक उछाल मस्तिष्क की रक्तवाहिकाओं पर भारी दबाव डाल सकता है। इसलिए रक्तचाप की दवाएं, स्टैटिन या एंटीकोआगुलेंट्स अक्सर सुबह जल्दी लेने के लिए निर्धारित की जाती है, ताकि यह उछाल नियंत्रण से बाहर न जाए। लेकिन यदि आप भूल जाते हैं, देर करते हैं या गोलियां अनियमित रूप से लेते हैं, तो आपकी सुरक्षा तेजी से गिर जाती है और आपका मस्तिष्क अचानक असुरक्षित हो जाता है। इससे भी बदतर, कुछ वरिष्ठ लोग अपनी गोलियां बिना पानी के या कॉफी के साथ लेते हैं, जो दवा के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है। कुछ तो पूरी तरह से एक गोली लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे कुछ दिनों तक ठीक महसूस करते थे। लेकिन स्ट्रोक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कैसा महसूस करते हैं। उसे इस बात की परवाह है कि समय के साथ आपका रक्त संचरण कितना स्थिर रहा है। और जो बात ज्यादातर लोग नहीं समझते, वह यह है कि अपनी दवाओं को गलत तरीके से लेना उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि उन्हें बिल्कुल न लेना। एक छूटी हुई खुराक की भरपाई के लिए 2 खुराक लेने से आपका रक्तचाप बहुत कम हो सकता है, जिससे चक्कर, गिरना या यहां तक कि आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, खासकर यदि आप रक्त पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं। और एक बार जब स्ट्रोक हो जाता है, तो आपको कल इसे सही करने का दूसरा मौका नहीं मिलता। आपका गोली का डिब्बा छोटा लग सकता है, लेकिन उसका सामान आपके भविष्य का वजन ढोता है। यह सिर्फ एक दैनिक कार्य नहीं है, यह मस्तिष्क की चोट के खिलाफ आपकी पहली रक्षा है। एक टाइमर सेट करें, एक गोली आयोजक का उपयोग करें, अपने फार्मासिस्ट से अपनी दिनचर्या को सरल बनाने के लिए कहें, क्योंकि यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह निरंतरता के बारे में है। हर दिन जब आप अपनी दवाएं सही तरीके से लेते हैं, वह दिन है जब आप अपने और तबाही के बीच खड़े होते हैं। लेकिन वे लोग भी जो अपनी दवाओं को अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं, अनजाने में उनके लाभों को नष्ट कर सकते हैं, और यह सब नाश्ते से पहले हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी सुबह की कॉफी, खासकर खाली पेट ली गई, चुपके से आपके रक्तचाप को खतरनाक क्षेत्र में धकेल सकती है, इससे पहले कि आप इसे नोटिस भी करें। आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप खाना या पानी पीने से पहले पहली कप लेते हैं,
तो आपके शरीर में वास्तव में क्या होता है? 3. खाली पेट कॉफी पीना एक साधारण सुबह का रिवाज है जिस पर लाखों वृद्ध वयस्क भरोसा करते हैं। जागना, रसोई में जाना और पहली गर्म कॉफी का कप भरना। यह सांत्वनादायक, परिचित, यहां तक कि आवश्यक लगता है। लेकिन जब आप खाली पेट कॉफी पीते हैं, खासकर पानी या खाने से पहले, तो आप अपने शरीर के अंदर एक चुपके से तनाव की श्रृंखला शुरू कर सकते हैं, और इसकी कीमत आपकी कल्पना से कहीं अधिक हो सकती है। एक व्यक्ति था जो हमेशा अपनी दिनचर्या पर गर्व करता था। कॉफी मुझे सतर्क रखती है, उसने अपनी पहली मुलाकात में मुझसे कहा। वह दशकों से हर सुबह 2 बड़े कप पीता था, हमेशा नाश्ते से पहले। एक सुबह, अपनी कॉफी पीने के बाद, उसे चक्कर आने लगा, जैसे कि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा हो। कुछ मिनट बाद, वह फर्श पर गिर गया। उसने जो अनुभव किया वह एक ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक था, एक मिनी स्ट्रोक, जो अचानक रक्तचाप में उछाल और असामान्य हृदय रिदम से शुरू हुआ। उसे तब नहीं पता था कि खाली पेट कॉफी रक्तवाहिकाओं को संकुचित कर सकती है, एड्रेनालिन बढ़ा सकती है, हृदय गति को तेज कर सकती है और रक्त संचरण को अस्थिर कर सकती है। कैफीन एक शक्तिशाली उत्तेजक है। जब इसे खाली पेट लिया जाता है, तो यह तेजी से अवशोषित होता है और शरीर पर अधिक जोर से प्रहार करता है। वरिष्ठों में, जिनका संवहनी तंत्र उम्र के कारण पहले से ही अधिक नाजुक होता है, यह अचानक झटका हृदय को अनियमित रूप से धड़कने, रक्तचाप को बहुत तेजी से बढ़ने और मस्तिष्क को, जो पहले से ही रक्त प्रवाह में बदलावों के प्रति संवेदनशील है, ऑक्सीजन की कमी का कारण बन सकता है। आपके मस्तिष्क को झटके की नहीं, बल्कि स्थिर, समान समर्थन की जरूरत होती है। लेकिन कॉफी, जब गलत तरीके से उपयोग की जाती है, तो एक चाबुक की तरह काम करती है, और आपकी बूढ़ी नसें इस तरह के तनाव को दिन ब दिन सहन करने के लिए नहीं बनी है। इससे भी बदतर, कॉफी थकान, निर्जलीकरण या कम रक्त शर्करा के शुरुआती लक्षणों को छिपा सकती है। आपको ऊर्जा महसूस हो सकती है, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है, वह यह है कि आपका शरीर तनाव की स्थिति में है। बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल, तेज दिल की धड़कन, संकरी धमनियां। समय के साथ, यह आपके दिल और मस्तिष्क के आसपास की सुरक्षात्मक परतों को कमजोर करता है। किसी व्यक्ति में जो एट्रियल फाइब्रिलेशन, उच्च रक्तचाप या यहां तक कि हल्के संज्ञानात्मक हानि से पीड़ित है, यह आदत न केवल स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाती है, यह इसे और बढ़ा देती है। मैं अपने मरीजों से कहता हूं, अपने दिन की शुरुआत हमेशा पानी से करें। फिर कुछ हल्का खाएं, एक टोस्ट, एक उबला अंडा, यहां तक कि एक केला। इसके बाद ही अपनी कॉफी पिएं और इसे संयमित रखें, 1 कप, बिना ज्यादा चीनी या क्रीम के। इसकी शक्ति का सम्मान करें, क्योंकि आपका मस्तिष्क कैफीन नहीं मांग रहा, वह ऑक्सीजन, हाइड्रेशन और स्थिरता मांग रहा है। और यह कठोर सत्य है, जो आदत आपको जगाती है, वह भी हो सकती है जो चुपके से आपके मस्तिष्क को बंद कर दे। उस दिन का इंतजार न करें जब आपका सांत्वना का प्याला वह प्याला बन जाए जो आपके संतुलन को तोड़ दे। लेकिन भले ही आप कॉफी को सही तरीके से प्रबंधित करें, एक और गलती है जो मैं बहुत बार देखता हूं, और वह आपके नाश्ते की थाली में है। यह स्वस्थ दिखता है, लेकिन यह उस चीज से भरा है जिससे आपका मस्तिष्क सबसे ज्यादा डरता है। आइए नमक के बारे में बात करें, और यह क्योंकि आपका उच्च नमक वाला नाश्ता जितना आप सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा नुकसान कर सकता है। यदि आप अभी भी देख रहे हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं, तो कृपया नीचे एक कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप यहां हैं। अब चले बिंदु नंबर 4 की ओर। 4. सुबह के मूत्र को रोकना। यह एक इतना आम, इतना नियमित आदत है कि ज्यादातर लोग इसके बारे में दोबारा नहीं सोचते। लेकिन वृद्ध वयस्कों के लिए सुबह मूत्र को रोकना जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आप शायद इसे न समझें, लेकिन यह प्रतीत होने वाला छोटा निर्णय चुपके से आपके रक्तचाप को बढ़ा सकता है, आपके दिल पर दबाव डाल सकता है और ठीक वही स्थितियां पैदा कर सकता है जो स्ट्रोक की ओर ले जाती है। एक व्यक्ति था जिसकी सुबह की दिनचर्या थी जागना, ईमेल चेक करना, टैबलेट पर समाचार स्क्रॉल करना और कॉफी के बाद तक बाथरूम जाना टालना। वह जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे जो नहीं पता था, जो किसी ने उसे कभी नहीं बताया, वह यह था कि जितना अधिक वह सुबह मूत्र त्याग को टालती थी, उतना ही उसके शरीर में दबाव बढ़ता था। उसका मूत्राशय भरा था,
लेकिन उसके तनाव हार्मोन उससे भी ज्यादा भरे थे। एक सुबह, खराब नींद की रात और दूसरी कप कॉफी के बाद, वह खड़ी हुई और गिर गई। उसे एक उच्च रक्तचाप संकट हुआ जिसने एक छोटा स्ट्रोक शुरू किया। सौभाग्य से वह बच गई, लेकिन उसका संतुलन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक बुरी आदत थी, उसने मुझसे कहा। मुझे कभी नहीं लगा कि यह एक चिकित्सीय जोखिम था। यहाँ पर्दे के पीछे क्या होता है? जब आप अपने मूत्राशय के सुबह के संकेत को नजरअंदाज करते हैं, तो आपका शरीर भरे हुए मूत्राशय को आंतरिक तनाव के रूप में व्याख्या करता है। जवाब में, आपकी अधिवृक्क ग्रंथियां कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन छोड़ती है, वही हार्मोन जो आपका शरीर लड़ाई या भागने की स्थिति में उपयोग करता है। ये हार्मोन आपकी रक्तवाहिकाओं को संकुचित करते हैं और आपके रक्तचाप को बढ़ाते हैं, जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति में, विशेष रूप से अंतर्निहित हृदय रोग या उच्च रक्तचाप के साथ, विनाशकारी हो सकता है। दबाव केवल आपके मूत्राशय में नहीं रहता, यह आपके पूरे हृदय संवहनी तंत्र में फैल जाता है। आपका खून पंप करना कठिन हो जाता है। आपके मस्तिष्क की धमनियां, जो अक्सर पहले से ही कठोर या आंशिक रूप से संकरी होती है, इस दबाव को सबसे पहले महसूस करती है। तभी एक नस फट सकती है या एक थक्का बन सकता है, सब इसलिए क्योंकि आपने जितना चाहिए था उससे 10 मिनट ज्यादा इंतजार किया। इससे भी बदतर, भरा हुआ मूत्राशय आपके हृदय रिदम को भी बाधित कर सकता है। संवेदनशील वरिष्ठों में, यह एट्रियल फाइब्रिलेशन को ट्रिगर कर सकता है, एक अनियमित दिल की धड़कन जो आपके मस्तिष्क तक रक्त थक्का पहुंचने की संभावना को नाटकीय रूप से बढ़ा देती है। हम अक्सर अपने शरीर को सुनने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से कई, खासकर जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, शरीर के पहले संदेशों को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। और हमें नहीं पता कि ये छोटे छोटे निर्णय हमें चुपके से एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो अगली बार जब आप जागे और जरूरत महसूस करें, तो देर न करें। अपने फोन तक न पहुंचें, अपने संदेश न चेक करें, कॉफी का इंतजार न करें, बस जाएं। यह सुविधा की बात नहीं है, यह मस्तिष्क की सुरक्षा की बात है। क्योंकि जब आपका मूत्राशय बोलता है, आपका मस्तिष्क सुनता है, और यदि आप कार्रवाई नहीं करते, तो लागत कुछ पलों की असुविधा से कहीं अधिक हो सकती है। लेकिन एक और सुबह की गलती है, जो मैं बहुत बार देखता हूं, और यह आपके पैरों के फर्श को छूने से पहले ही हो जाती है। यह कुछ ऐसा है जो ज्यादातर वरिष्ठ लोग बिना सोचे समझे करते हैं, लेकिन यह मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में अचानक कमी ला सकता है, जिससे गिरना, बेहोशी और यहां तक कि आपके दिन के पहले 10 सेकंड में स्ट्रोक हो सकता है। आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि बिस्तर से बहुत जल्दी उठना क्यों आपके द्वारा न जानने वाली सबसे खतरनाक आदतों में से एक हो सकता है। 5. बिस्तर से बहुत जल्दी उठना। यह कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर लोग कभी सवाल नहीं करते, खासकर वृद्ध वयस्क जो जीवन भर उद्देश्य के साथ उठे हैं। आप जागते हैं, अपनी टांगों को बिस्तर के किनारे लाते हैं और खड़े हो जाते हैं। यह स्वचालित लगता है, लेकिन वरिष्ठों के लिए बिस्तर से बहुत जल्दी उठना जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और यह वह क्षण हो सकता है जब आपका मस्तिष्क सबसे कमजोर होता है। पूरी रात की नींद के बाद आपका शरीर एक आरामदायक स्थिति में होता है, आपका रक्तचाप कम होता है, आपका रक्त संचरण धीमा होता है, और आपका मस्तिष्क 6 से 8 घंटे तक क्षैतिज स्थिति में आराम कर रहा होता है। जिस क्षण आप अचानक बैठते हैं या खड़े होते हैं, गुरुत्वाकर्षण रक्त को मस्तिष्क से दूर खींचता है। स्वस्थ युवा लोगों में शरीर तुरंत समायोजित हो जाता है, लेकिन वृद्ध वयस्कों में, विशेष रूप से जिनके पास संकरी धमनियां, हृदय रोग या कम रक्तचाप का इतिहास है, यह समायोजन विफल हो सकता है। परिणाम, मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में खतरनाक कमी, चक्कर, बेहोशी, गिरना, या इससे भी बदतर, एक स्ट्रोक। एक व्यक्ति था जो हमेशा सूर्योदय से पहले उठता था। उसने मुझसे कहा कि उसे बिस्तर में रुकना पसंद नहीं था, यह उसकी प्रकृति में नहीं था। लेकिन एक सुबह, वह तेजी से उठा, कुछ कदम चला और अपनी रसोई में गिर गया। उसकी पत्नी ने उसे फर्श पर पाया, बोलने में असमर्थ। उसे बाईं ओर एक इस्केमिक स्ट्रोक हुआ था, जो शायद मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में क्षणिक कमी से शुरू हुआ था। उसकी एमआरआई ने कई छोटे इन्फार्क्ट दिखाए, संकेत कि उसका मस्तिष्क सुबह पहले से ही पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह पतन केवल अंतिम चेतावनी थी। त्रासदी यह है
कि इसे केवल 90 सेकंड की धैर्य के साथ रोका जा सकता था। चिकित्सीय दृष्टिकोण से इस स्थिति को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के रूप में जाना जाता है, स्थिति बदलने पर रक्तचाप में अचानक कमी। यह वृद्ध वयस्कों में आम है और निर्जलीकरण, दवाओं या खराब नींद के साथ मिलकर और भी खतरनाक है। संकेत अक्सर सूक्ष्म होते हैं, हल्का चक्कर, तैरने की अनुभूति या धुंधली दृष्टि, लेकिन परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इस आदत को इतना जोखिम भरा बनाने वाली बात यह है कि यह ठीक उस समय होता है जब आपका मस्तिष्क पहले से ही दिन के लिए खुद को पुनः समायोजित करने की कोशिश कर रहा होता है। आप अपने दिल से गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ रक्त को ऊपर की ओर धकेलने की मांग कर रहे हैं, इससे पहले कि वह तैयार हो, और जिनके पास अंतर्निहित संभनी समस्याएं हैं, उनके लिए यह अचानक दबाव का बदलाव बस बहुत ज्यादा होता है। और यदि आप गिरते हैं, तो आप सिर्फ अपने सिर पर चोट नहीं पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक कूल्हे की टूटने की दर वृद्धों में 1 वर्ष के भीतर 1 में 5 मृत्यु दर होती है। आप न केवल अपने मस्तिष्क को जोखिम में डाल रहे हैं, आप अपनी स्वतंत्र हैं। तो मैं हर उस वरिष्ठ से कहता हूं जिसके साथ मैं काम करता हूं, जब आप जागें तो रुकें। 3 गहरी सांसें लें, अपनी उंगलियों और पैर की उंगलियों को हल्के से हिलाएं, बैठें और अपने शरीर को अपने दिमाग के साथ तालमेल बिठाने दें। फिर जब आप तैयार हों तो धीरे से खड़े हों। ये 2 मिनट एक सामान्य दिन और एक लंबी और दर्दनाक रिकवरी की शुरुआत के बीच का अंतर हो सकते हैं। क्योंकि स्ट्रोक केवल गति ही नहीं छीनता, यह समय, ऊर्जा और उन पलों को चुराता है जो आप कभी वापस नहीं पा सकते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक बार जब आप इन जोखिमों को समझ लेते हैं, तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं। वास्तव में, आपने जो कुछ भी सीखा है, सुबह की दवाओं से लेकर बाथरूम की आदतों और बिस्तर से उठने के तरीके तक, यह सब एक शक्तिशाली सत्य पर आता है। आपकी सुबह या तो एक मजबूत मस्तिष्क का निर्माण कर रही है, या इसे दिन ब दिन तोड़ रही है। तो आप अभी अपनी मन, अपने संतुलन और अपने आने वाले वर्षों की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? आइए, इसे सब एक साथ लाएं, और मैं आपको ठीक-ठीक दिखाऊंगा कि कैसे अपनी सुबह की दिनचर्या को कदम दर कदम एक ढाल में बदलना है जो आपके भविष्य की रक्षा करता है। आपकी सुबह की आदतें आपके बाकी जीवन को आकार देती है। दशकों तक बूढ़े मस्तिष्क की देखभाल करने के बाद, मैंने एक सत्य सीखा है जो कभी नहीं बदलता। यह बड़े घटनाएं नहीं हैं जो हमें चोट पहुंचाती है, यह छोटी-छोटी चीजें हैं जिन्हें हम दिन ब दिन नजरअंदाज करते हैं। एक स्ट्रोक हमेशा नाटक के साथ नहीं आता। कभी-कभी यह एक चक्कर के पल से शुरू होता है जिसे आप खारिज कर देते हैं। एक भूली हुई गोली, एक छोड़ा हुआ गिलास पानी, सुबह के मूत्र को रोकना यह सोचकर कि यह इंतजार कर सकता है, या बिस्तर से बहुत जल्दी उछलना क्योंकि आपने हमेशा ऐसा किया है। लेकिन जब आप 60, 70 और उससे आगे पहुंचते हैं, तो आपका शरीर आपसे अलग तरह से बात करता है। और यदि आप नहीं सुनते, तो कीमत विनाशकारी हो सकती है, न केवल आपके शरीर के लिए, बल्कि आपकी पहचान, आपकी स्वतंत्रता और आपके द्वारा बनाए गए जीवन के लिए। आपने शायद पूरी जिंदगी मेहनत की होगी, एक परिवार पाला, अपनी समुदाय की सेवा की, दूसरों की देखभाल की। आप आने वाले वर्षों का आनंद लेने के हकदार हैं, पूरी तरह से मौजूद, मानसिक रूप से तेज, शारीरिक रूप से स्थिर। आप उन सुबहों के हकदार हैं जो डर के साथ नहीं, बल्कि ताकत के साथ शुरू होती है। लेकिन यह तभी होता है जब आप अपने मस्तिष्क को वह सम्मान देते हैं जिसकी उसे जरूरत है, खासकर जागने के बाद उन पहले कुछ मिनटों में। हमने आज जो कुछ कवर किया वह सरल लग सकता है। धीरे से बैठें, कॉफी से पहले पानी पिएं, हर दिन समय पर अपनी दवाएं लें, छोटे लक्षणों को नजरअंदाज न करें, अपने शरीर के संकेतों का, यहां तक कि शांत संकेतों का सम्मान करें। ये छोटे सुझाव नहीं हैं, ये जीवन रेखाएं हैं। मैंने मरीजों को देखा है जो केवल अपनी सुबह की दिनचर्या में छोटे, स्मार्ट बदलावों के कारण 10, यहां तक कि 15 साल अधिक जीवित रहे, पूरी गतिशीलता, स्पष्ट स्मृति और समृद्ध रिश्तों के साथ। मैं उन परिवारों के साथ भी रहा हूं जो इसलिए के लिए टूट गए क्योंकि किसी ने नहीं किया। कृपया यह आपकी कहानी न बनने दें। यह वह क्षण हो जब आप नियंत्रण लेते हैं। यह वह दिन हो जब आप अपनी सुबहों में जल्दबाजी करना बंद करते हैं और उनकी रक्षा शुरू करते हैं। क्योंकि आप जिस तरह से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वह वास्तव में यह निर्धारित करता है
कि आप इसका बाकी हिस्सा कैसे जिएंगे और अंततः आपकी जिंदगी का बाकी हिस्सा। आप शक्तिहीन नहीं हैं, यह बहुत देर नहीं हुई है, आप बहुत बूढ़े नहीं हैं। जागरूकता, निरंतरता और थोड़ी सी दैनिक देखभाल के साथ आप अपने पास सबसे कीमती चीज की रक्षा कर सकते हैं, आपका मन। तो कल सुबह जब आपकी आंखें खुलें, एक सांस लें, एक पल के लिए स्थिर रहें, इस संदेश को याद रखें और अपने दिन को इरादे के साथ शुरू करें, न केवल अपने लिए बल्कि उनके लिए जो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ और सुबह चाहते हैं। क्योंकि हर रोका गया स्ट्रोक एक ऐसा जीवन है जो पूरा रहता है, और हर अच्छा सुबह एक लंबे, उज्ज्वल भविष्य की संभावना है। ये पाठ आपको पूरी तरह और प्रामाणिक रूप से जीने के लिए प्रेरित करने के लिए है। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा। एक पल रुकें, सोचें और एक चीज साझा करें जो आपने सीखी और अपने जीवन में लागू करने की योजना बना रहे हैं। आइए हम एक दूसरे का समर्थन करें इस सफर में इन सत्यों को अपनाने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया 1 के साथ कमेंट करें। यदि नहीं तो 0 के साथ कमेंट करने में संकोच न करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। लाइक करना, शेयर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक ऐसे कंटेंट के लिए देखने के लिए धन्यवाद, और यह रहा आपके अपने शर्तों पर जीवन जीने के लिए।